हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन माय ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस। आज की क्लास में आपको हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर चल रहा है 6 और एक्सरसाइज चल रही है 6D। इसके हम पहले ही आपको पिछले क्लास में क्वेश्चन 1 से लेकर 17 तक करवा चुके थे। आज कराने वाले हैं उससे आगे के क्वेश्चन। फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें क्या करना होता है, हमें फैक्टर करने हैं। जो फैक्टर करने हैं जिसमें हमको जो कॉन्सेप्ट लगानी है वो ये है, अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे फैक्टर करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगी फैक्टर करने के लिए वो ये है कि हमारे पास दो नंबर परफेक्ट स्क्वायर में हैं। आप देखिए, ए स्क्वायर और 1 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, बाय स्क्वायर या 16 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप इसमें ये देखेंगे फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर या कोई भी दो नंबर हमेशा स्क्वायर में अगर आ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आ रहे हैं, तो हम इन कॉन्सेप्ट का यूज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। जैसे और भी बहुत से तरीके स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म है या रिमाइंडर थ्योरम से, लेकिन वो अभी इसमें नहीं लगने वाले। इसमें हम क्या करेंगे, केवल इन कॉन्सेप्ट का यूज करके इनका फैक्टर कर दिया करेंगे। देखिएगा किस प्रकार से हमें करना क्या है। जो नंबर मल्टीप्लीकेशन में या बीच में रखा हुआ है, हमको वो वेरीफाई करना कि ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर है या नहीं। जैसे इट कैन बी रिटन एज ए का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ बीच में आप जगह छोड़ते हुए लिखें 1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा, अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है तो यहाँ पर हम बीच में लिख सकते हैं 2ab, यानी 2 इंटू ए की जगह ए है और बी की जगह 1। अब आप देखिएगा ये जो टर्म है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है अपने आप ही, तो इसका मतलब है ये a प्लस बी का यानी a प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो इट कैन बी रिटन एज a प्लस, और ये नंबर ले लेंगे स्क्वायर रूट वाला होल स्क्वायर। तो इसके फैक्टर फिर क्या हुए, फैक्टर हुए हैं a प्लस 1 इंटू ए प्लस 1। जो नंबर स्क्वायर वाले हम केवल उनको लेकर के स्क्वायर रूट निकालेंगे उसका, और इस प्रकार से लिखने के बाद ये देखेंगे कि उनका ट्वाइस, उनका प्रोडक्ट का ट्वाइस का मिडिल टर्म मिल रहा है हमको। जैसे ये बी स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 4 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हमको ये मिडिल टर्म से लेना देना नहीं है। मिडिल टर्म को हम मैच करेंगे कैसे, बी का होल स्क्वायर प्लस, और ये भी प्लस का नंबर है, इट कैन बी रिटन एज 2 का होल स्क्वायर। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करिएगा तो प्रोडक्ट इनका 2b हो जाएगा, स्क्वायर को छोड़ते हुए b और 2 का प्रोडक्ट 2b हो जाएगा। जब इसको ट्वाइस करेंगे तो 4b हो रहा है, जो कि हमें मैच कर रहा है। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2b। अब आप देखिएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज इट कैन बी रिटन एज b प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसके फैक्टर हो जाएंगे b प्लस 2 b प्लस 2। इन द सेम वे ये सभी क्वेश्चन ही कर रहे हैं 23 तक। ये बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर को लिख सकते हैं बाई का होल स्क्वायर माइनस, इसको छोड़ देंगे प्लस, इट कैन बी रिटन एज 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 4 लिख देंगे। अब आप इनका मल्टीप्लाई करिए आपस में तो ये 4y हो रहा है। 4y का जब ट्वाइस करेंगे तो 8y मिल रहा है हमको, इसका मतलब है y माइनस 4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 4y। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज इट कैन बी रिटन एज y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इसके फैक्टर हो जाएंगे y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4। ये फैक्टर हमको इसी तरीके से करने हैं। ये भी देखिएगा, ये 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 6 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर का होल स्क्वायर। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6r हो रहा है, ट्वाइस करेंगे तो 12r हो रहा है, जो कि हमारा मैच हो रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 6r, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 6 माइनस आर का होल स्क्वायर, और इसके फैक्टर हो जाएंगे 6 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। 81 प्लस 18 प्लस एक्स स्क्वायर, 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 9 का होल स्क्वायर प्लस, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर। आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आ रहा है, और 9x का जब ट्वाइस करेंगे तो 18x में मैच हो रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 इंटू 9x, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। दैट इज इट कैन बी रिटन एज 9 प्लस एक्स का
होल स्क्वायर और इसके फैक्टर हो जाएंगे 9 प्लस एक्स इंटू 9 प्लस एक्स। लास्ट 23 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 9d भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 1 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। दैट इज इट कैन बी रिटन एज 9d को लिख सकते हैं 3d का होल स्क्वायर माइनस, और 1 तो होता ही है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 1 को ले देंगे 1 का स्क्वायर। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3d आ रहा, 3d का जब ट्वाइस करेंगे तो 6d यानी मैच हो रहा है। तो दैट इज ये लिख सकते हैं 2 इंटू 3d, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया हमारा 3d माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसके फैक्टर हो जाएंगे 3d माइनस 1 इंटू 3d माइनस 1। तो इस प्रकार से ये फैक्टर किए जा सकते थे। आगे और भी देखते हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। पिछली कैटेगरी टाइप के भी ये भी सेम क्वेश्चन है, हमको फैक्टर करने हैं सेम कॉन्सेप्ट लगा करके a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर ये दोनों ही नंबर जो फर्स्ट और लास्ट नंबर है दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, तो हम a प्लस बी या a माइनस बी की कॉन्सेप्ट के आधार पर फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे इट कैन बी रिटन एज 1 का होल स्क्वायर प्लस इट कैन बी रिटन एज 4ax का होल स्क्वायर, यानी उसका स्क्वायर रूट लेके आप ब्रैकेट में लिखेंगे। अब आप इनका मल्टीप्लाई करिएगा। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4ax आ रहा, जब ट्वाइस करेंगे तो ये 8ax हमको मिल रहा है। इसका मतलब हो जाएगा ये 1 माइनस 4ax का होल स्क्वायर है। साइन हमको यहाँ से निर्धारित होगा कि माइनस लेना है कि प्लस लेना है। प्रोडक्ट का नंबर माइनस का है तो a माइनस बी, और प्रोडक्ट का नंबर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो ये लिखा जा सकता है -2 इंटू 4ax, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें a b दोनों है। दैट इज के फैक्टर हो जाएंगे। इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस 4ax का होल स्क्वायर, और फैक्टर हो जाएंगे 1 माइनस 4ax इंटू 1 माइनस 4ax। क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ भी जो हमारे ये लास्ट के फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर में है। ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट लास्ट में लिखे जाए, आगे पीछे भी करके लिखे जा सकते हैं। तो इट कैन बी रिटन एज 4e का होल स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज 5b का होल स्क्वायर। अब हमको देखना है कि इनके प्रोडक्ट का ट्वाइस ये मैचिंग हो रही है नहीं। तो 5 4 या 20 हो रहा है, 22 या 40, ए और बी यानी मैच हो रहा है। तो इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 4a और 5b मल्टीप्लाई 40ab हो रहा है। तो जो कॉन्सेप्ट इसमें लगेगी वो हो जाएगा 4a माइनस 5b का होल स्क्वायर। दैट इज 4a माइनस 5b का होल स्क्वायर। फैक्टर इसके हो जाएंगे 4a माइनस 5b इंटू 4a माइनस 5b। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ भी फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर में है। दैट इज इट कैन बी रिटन एज x का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। अब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे जब, तो 5/2x जब इसका ट्वाइस करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाया करेंगे, तो 5x बचेगा जो कि हमको मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। आगे जब फैक्टर इसके करना चाहेंगे तो पावर को हटा दीजिएगा, दो जगह लिख सकते हैं। 5/2 इंटू एक्स प्लस 5/2। नेक्स्ट है 49 एक्स पावर 4 है और 144 एक्स बाई पावर 4 होना चाहिए, बाई पावर 4 है क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहे तो यहाँ पर मतलब पावर दूनी होनी चाहिए उससे। अब देखिएगा ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 7x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि वह पावर ऑलरेडी 4 है। इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे जो 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 12 बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा इनका मल्टीप्लाई करके 12 7 या 84 को जब ट्वाइस करेंगे तो 84 को जब ट्वाइस करेंगे तो 164 आ रहा है। दैट इज -2 7x का एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा 12 बाई स्क्वायर। ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज 7x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे फैक्टराइज कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x का होल स्क्वायर माइनस 12y का 7x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर इंटू 7x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर। नेक्स्ट आप देखिएगा यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन है। सब सवाल एक ही कैटेगरी के हैं। जब एक ही कैटेगरी सवाल, एक से ज़्यादा सवाल हम करते हैं तो हमको कॉन्सेप्ट उनकी आ जानी चाहिए। इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस इट कैन बी रिटन एज 1/2 का स्क्वायर। अब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट जब करेंगे तो ए यानी a/2, इसका ट्वाइस करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल a बचेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2a और 1/2। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, a मिल रहा है। तो ये जो हमारा हुआ है a प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, a प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। फैक्टर कर देंगे इसके तो a प्लस 1/2 इंटू a प्लस 1/2। 29 समझते हैं। ये भी दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं x/2y का होल स्क्वायर प्लस 2/2y अपॉन 3x का होल स्क्वायर। ठीक, थोड़ी फ्रैक्शन वैल्यू में गिवन है। प्रोडक्ट इनका करते हैं, जैसे प्रोडक्ट करेंगे तो ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, y से ये y कैंसिल हो जाएगा, x से ये x कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 1/3। और 1/3 का जब ट्वाइस करेंगे तो हमको मिल रहा है 2/3। तो a माइनस बी की जो कॉन्सेप्ट है वो सेटिस्फाइड हो रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं -2 इंटू x/2y और 2y अपॉन 3x। देखो इनको जब हम सॉल्व करेंगे केवल -2/3 ही बचने वाला है। तो इसके ये लिखा जा सकता है x/2y माइनस 2y अपॉन 3x का होल स्क्वायर। फैक्टर करने के लिए आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये हो जाएगा x/2y, ये आप अपना अलग अलग यहाँ पर इनको अलग अलग दो जगह लिख करके फैक्टर किए जा सकते हैं। लास्ट 30 क्वेश्चन समझते हैं, सेम भी है। तो ये लिखा जा सकता है x/2y का होल स्क्वायर प्लस y/3x का होल स्क्वायर। अब जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, केवल बचा है 1/6। और जब 1/6 को ट्वाइस करेंगे तो बचेगा 1/3। तो मैच हो रहा हमारा, तो ये हो जाएगा -2x/2y और y/3x। दैट इज इट कैन बी रिटन एज x/2y माइनस y/3x का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से इनके फैक्टर किए जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और बचे हैं, वो भी करा देंगे, आप इनको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 से 33 तक समझते हैं। आपको इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इसमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कहा गया। स्क्वायर रूट फाइंड आपने अभी तक नंबर का किया होगा, कांस्टेंट नंबर का आपने स्क्वायर रूट निकाला होगा। क्या आपको इस प्रकार की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट निकालना आता है तो अच्छी बात, अगर नहीं आता है तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 64 माइनस 16y प्लस वाई स्क्वायर। हमको करना क्या, इनके फैक्टर करके पहले a माइनस बी या a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में लिखना है। जैसे पिछले तरीके जैसे हमने फैक्टर किए थे, हमको फैक्टर ही पहले करने, उसके बाद ही स्क्वायर रूट ले पाएंगे। तो जब इसके फैक्टर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 8 का होल स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर माइनस 2 8 और ये y। आप देखिएगा 16y आ रहा, तो ये 6 8 माइनस y का होल स्क्वायर है। दैट इज इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस y का होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, अब किसी का स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो स्क्वायर की पावर फिनिश हो जाती है। दैट इज टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, तो इस पर जब अंडर रूट लगाएंगे तो अंडर रूट से पावर कैंसिल हो जाती है, तो केवल बचेगा हमारे पास 8 माइनस y।
इन द सेम वे इट कैन बी रिटन एज 12 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप अपनी तरफ से 2 लगाएंगे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 12, एक में लिखेंगे x। आपको देखना ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 24x मैच हो रहा है, तो ये लिखा जा सकता है 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 12 प्लस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 को लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर और इसके लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। अपनी तरफ से आप 2 लगाएंगे, 2 7y और 4 मल्टीप्लाई इनका जब करेंगे तो ये 56y आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम 7y माइनस 4 का होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 7y माइनस 4। नेक्स्ट है, इसके भी सेम वे फैक्टर करने हैं हमको, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 8 का होल स्क्वायर प्लस 121 होता है 11 का स्क्वायर, तो इसको लिखा जा सकता है 11x का होल स्क्वायर माइनस 2, एक ब्रैकेट में 8 दूसरे ब्रैकेट में 11x। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 ही आएगा, तो इसे लिखा जा सकता है 8 माइनस 11x का होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 8 माइनस 11x। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, इट कैन बी रिटन एज ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। अपनी तरफ से 2 लगाएंगे प्लस, एक ब्रैकेट में लिखेंगे ए अपॉन बी, दूसरे में लिखेंगे बी अपॉन, यानी इन्हीं के मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट का ट्वाइस। अब देखो जैसे ए कैंसिल हो रहा है, बी से बी कैंसिल हो रहा है, केवल 2 बचे, हमको 2 ही चाहिए, लेकिन हमारी कॉन्सेप्ट कौन सी लग रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो केवल हमारे पास बचेगा ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए। तो इस प्रकार से एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के स्क्वायर रूट भी फाइंड किया सकते हैं। नाउ यू कैन राइट डाउन। समझते हैं एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है 36, 34 और लास्ट हो जाएगा आपका वो 36, 37 और 38 पर लास्ट क्वेश्चन है। इन्हें भी हम समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर एक आपको एक्सप्रेशन गिवन है, इसके भी हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है, लेकिन उसके लिए हमें समझना ये पड़ेगा कि इसको लिख सकते हैं हम एक्स माइनस वाई और a का होल स्क्वायर प्लस इट कैन बी रिटन एज x प्लस वाई इंटू बी का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये सब अपनी तरफ से लिखेंगे ए बी, दैट इज एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और ए बी, तो ये हो गया ए बी। अब आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b ये सब मैच हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली x माइनस वाई इंटू ए माइनस एक्स प्लस वाई इंटू बी का होल स्क्वायर। कोई भी टर्म इसमें से कैंसिल होने वाला नहीं है, तो इसके फैक्टर इतने ही रहेंगे। आप अलग अलग दो जगह इनको लिख सकते हैं पावर हटा के। एक स्क्वायर का एरिया दिया गया हमको, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। इस प्रकार से ये स्क्वायर होता है, तो अगर इसकी साइड x है तो इसका एरिया हो जाता है x इंटू एक्स, दैट इज x स्क्वायर। और अगर एरिया आपको गिवन है तो उसका स्क्वायर रूट आप ले लेंगे तो उसकी साइड निकल आएगी। तो हमें किसी स्क्वायर का यहाँ एरिया गिवन है तो उसकी साइड पूछेगी, तो हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, जैसे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पिछली क्वेश्चंस में किए थे। तो हमारे पास गिवन है, एरिया गिवन है इसका 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसे लिखा जा सकता है 2x का होल स्क्वायर और इसे लिखा जा सकता है 5 का होल स्क्वायर।
प्लस 2, ए की जगह 2x और बी की जगह है 5। अब आप देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 5 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ देखिए 5 2 या 10, 10 2 या 20 मैच हो रहा है, तो इसे लिख सकते हैं हम 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। नाउ साइड ऑफ स्क्वायर, साइड के लिए हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2x प्लस 5 यूनिट। ये आ गई है इस स्क्वायर की साइड। लास्ट क्वेश्चन है, हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू तो इनके आधार पर ही निकलेगी, तो इसे लिख सकते हैं हम x का होल स्क्वायर प्लस 9/4 का होल स्क्वायर। इनके मल्टीप्लाई का ट्वाइस ही तो करना है, x हमको वहां दिख रहा है, केवल इनके मल्टीप्लाई का ट्वाइस करना है। तो 9/4 का जब ट्वाइस करेंगे, 2 इंटू 9/4 इंटू एक्स, एक्स हमको दिख रहा है, तो इसको जब यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये रह जाएगा 2, दैट इज 9/2। तो सी की जगह जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 9/2 एक्स। तो c इज इक्वल टू हो गया है 9/2। वैसे 9/4 आ रहा है, लेकिन हम एक्सप्रेशन जब लिखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 से ही एक बार 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो 9/2 हमारा रिमाइंडर पार्ट बचेगा। तो इस प्रकार से हमने ये एक्सरसाइज आपको कम्प्लीटली करवा दी। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।